वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पते गोच्छामि समयपाहुड मिणमोसुद केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में बताया था कि जो ज्ञानी है जब मोह को जीत लेता है तो जित मोह कहलाता है, मोह को नष्ट कर देता है तब क्षीण मोह कहलाता है। प्रश्न किया शिष्य ने, आचार्यवर क्या जान के राग द्वेष आदि को छोड़ता है? राग द्वेष को जीतना है तो राग द्वेष को छोड़ना तो पड़ेगा। क्या जान के राग द्वेष को छोड़ता है? तो आचार्य ने गाथा नंबर 39 लिखी। राणम सवे भावे, राणम सवे भावे, पचखाई परे तिड़ादूण, पचखाई परे तिड़ादूण, तम्मा पचखाणम, तम्मा पचखाणम, राणम नियमामुळे दवम, राणम नियमामुळे दवम। बोलिए। राणम सवे भावे, पचखाई परे तिड़ादूणम, तम्मा पचखाणम, राणम नियमामुळे दवम। आइए शब्दार्थ समझते हैं। राणम माने ज्ञान। ज्ञान क्या मतलब? आत्मा। सवे भावे सभी भावों को, पचखाई छोड़ देता है, परेति पर है णादूण जानकर। राणम माने ज्ञान माने आत्मा रागादि सभी विभाव भावों को पर है ऐसा जानकर छोड़ देता है। तम्मा इस कारण, पचखाणम प्रत्याख्यान है, णाणम ज्ञान ही, नियमा नियम से, मुड़ेदव्वो ऐसा जानना चाहिए। छोड़ने का मतलब क्या हुआ? क्या बता रहे हैं? ये मेरा नहीं है, ये मुझसे भिन्न है, पर है, आत्मा में ज्ञान से ऐसा जाना और छोड़ दिया। इसलिए वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में आ जाए ये वस्तु मेरी नहीं, बस फिर छोड़ने में क्या देरी लगती है? कुछ भी नहीं लगती। इसलिए प्रत्याख्यान माने त्याग क्या है? त्याग तो ज्ञान, आत्मा में जान लेना ही त्याग है। मोह का मतलब मिथ्यात्व और कषाय। मुनि महाराज ने इनको क्यों छोड़ा? इनको छोड़कर जीतकर जितमोह क्यों बने? इनके नाश का उद्यम क्यों किया? क्योंकि ये पर हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं, इसलिए इनको छोड़ना है। बस ज्ञान में ऐसा समझा, निर्णय बनाया और उसको छोड़ दिया। फिर देखें एक बार। राणम अर्थात ज्ञान अर्थात आत्मा, सव्ये भावे सभी भावों को,
पर इति अर्थात पर हैं णादूण ऐसा जानकर पच्चखाई छोड़ देता है। पच्चखाई माने प्रत्याख्यान, अर्थात प्रत्याख्यान माने त्याग, छोड़ देता है। तम्मा इस कारण पच्चखाणम प्रत्याख्यान है ज्ञान ही नियम से, अर्थात ज्ञान में यह वस्तु पर है ऐसा निर्णय बना तभी तो छोड़ा। तो छोड़ा क्यों? क्योंकि पर है ऐसा जान लिया। तो त्याग क्या है? वस्तु को पर मानना, ऐसा जानना चाहिए। अर्थ देखें, ज्ञान सभी भावों को पर है ऐसा जानकर छोड़ देता है। ज्ञान माने आत्मा। इस कारण ज्ञान ही नियम से प्रत्याख्यान है ऐसा जानना चाहिए। उन मुनि महाराजों ने राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणामों को ये परिणाम मेरे नहीं, मुझसे भिन्न हैं, विभाव हैं, अन्य के कारण हुए हैं, इसलिए मैं इन अन्य भावों को अपना क्यों मानूं, ऐसा मानकर उनको छोड़ता है। तो छोड़ना क्या हुआ? उन वस्तुओं को पर समझना ही उसका छोड़ना हुआ। जब तक पर नहीं समझा तब तक तो अपना माना, अपने साथ रखा। पर समझ में आया, अब छोड़ दिया। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। पंडित जी, प्रत्याख्यान क्या है? मुनि महाराज समाधि में लीन हुए, सारे विकल्पों को अपने से दूर हटाया। जो राग द्वेष आदि परिणाम थे उनके बारे में ये परिणाम मेरे स्वभाव नहीं, ये परिणाम तो कर्म के उदय के कारण बने हैं, वैभाविक हैं, गंदे हैं, मुझे मलिन करने वाले हैं। ऐसा जान करके उन समस्त राग द्वेष आदि भावों को मुनि महाराज ने छोड़ दिया और अपने आप को उस परम समाधि में लीन कर लिया। उनको मालूम है कि अगर मैं राग द्वेष आदि परिणामों में अपना चित्त लगाऊंगा तो कर्मों का महान आश्रव होगा, आत्मा मलिन होगी, पतित होगी। फिर मैं क्या करूं? जब ये भाव मेरे हैं नहीं तो इनको क्यों ना छोड़ दूं, इनको छोड़ के और वास्तविक मोक्ष मार्ग में क्यों ना लगूं। बस तो उन राग द्वेष आदि भावों को पर हैं ऐसा समझकर उनको छोड़ता है। इसलिए वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में आ जाए फिर छोड़ने में देरी कितनी लगती। पंडित जी, कुछ लोग जानने के बाद भी नहीं छोड़ते, ऐसा क्यों? उनके ज्ञान में कमी रही, या तो उन्होंने ठीक तरह समझा नहीं, या समझ लिया तो उसको स्वीकार नहीं किया। अगर जान ले और जान के स्वीकार कर ले फिर वस्तु के छोड़ने में समय नहीं लगता, फिर तो वस्तु छूटी। उनके ज्ञान में या श्रद्धा में कमी रह गई होगी, इसलिए उन्होंने उस वस्तु को नहीं छोड़ा, या तत्संबंधी कर्म का तीव्र उदय होगा, इसलिए समझते हुए भी वो छोड़ने में असमर्थ रहे कि नहीं नहीं ये नहीं छूट पाएगा। क्यों? क्योंकि असलियत क्या है? कर्म का तीव्र उदय है। तीव्र उदय में उस कर्म का अनुसरण आत्मा को करना पड़ता है, वो छोड़ा नहीं जाता। इसलिए नहीं छोड़ने का कारण या तो उन्होंने समझा नहीं, किसी ने उनको ठीक समझाया नहीं, या उन्होंने ठीक से स्वाध्याय नहीं किया, या समझ लिया तो उसको माना नहीं। अगर समझ ले और मान ले तब त्याग होने में देरी नहीं होती। पंडित जी, क्या ज्ञान और श्रद्धा होने पर आचरण आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। एक उदाहरण से समझाऊं। एक बार सूरत में पंडित राजा राम जी हमारे शिविर के बीच में पधारे। उस दिन उनका जन्मदिन था, शाम को 8 बजे का टाइम था। वे ऊपर आए, सब लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने हमसे कहा, पंडित जी से कुछ पूछिए। तो हमने पंडित जी से कुछ पूछा, उन्होंने उनके बहुत अच्छे उत्तर दिए। उत्तर देने के बाद हमने एक प्रश्न और पूछा
नीचे से ऊपर आने में 35 सीढ़ियाँ हैं। आपकी उम्र 82 वर्ष की है, आप बिना रुके 35 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए, ज़रा भी आपको रुकना नहीं पड़ा। क्या आपकी हड्डियों में अभी कोई समस्या नहीं होती? इसका कारण क्या है? पंडित जी ने क्या उत्तर दिया? पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मेथी सुबह खाली पेट लेता हूँ। उसके लेने से आज तक मेरे शरीर की किसी भी हड्डी में कोई दर्द नहीं हुआ। उन्होंने तो ये बात कह दी। सभा में 200-400-100-200 लोग थे, सबने ये बात सुनी। जब हमारे शिविर का समापन हुआ तो एक 28 वर्ष के नवयुवक वहाँ आए। मंच पर उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने बताया, इस शिविर में मुझे आत्मा के लिए और शरीर के लिए बहुत कुछ मिला। हमने तुरंत प्रश्न किया, शरीर के लिए तो हम यहाँ शिविर में पढ़ाते नहीं, शरीर के लिए आपको कैसे मिल गया? उन्होंने बताया, वो पंडित राजा राम जी आए थे ना, उन्होंने जो बताया था ना, हड्डियों के दर्द के लिए आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी और आधी चम्मच पिसी हुई मेथी रोज़ सुबह लेने से दर्द नहीं रहता। मैंने उनको सुना और मुझे उनकी बात पे विश्वास हो गया। यहाँ शिविर से जब मैं घर पे गया तो मैंने पत्नी को रात को ही उठा के बोला, पहले हल्दी और मेथी पीस के रखो, मुझे सुबह लेनी है, अब मैं रोज़ लिया करूँगा। अब देखिए, पंडित जी की बात सुन के तो ज्ञान हुआ उन्हें, और उन्होंने पंडित जी को इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, उन्हें श्रद्धान भी हो गया। हाँ बिल्कुल, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं होगा? आप लोग हमारे संस्थान के छात्र हैं। आप लोगों को मालूम है कि बीएड या एमएड करने के बाद तुरंत सरकारी नौकरी मिलती है। तो आप बीएड और एमएड में कितनी मेहनत करते हो कि नहीं? करते हैं। क्यों करते हैं? हमने जान लिया है कि बीएड एमएड लिए बिना सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए हम पूरी मेहनत करते हैं ताकि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। इसी तरह अगर किसी ने सही जाना और श्रद्धान भी ठीक कर लिया तो आचरण फौरन होता है, कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए ज्ञान और श्रद्धान के बाद आचरण आवश्यक है। एक बात और, अगर आप तदनुसार क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ज्ञान या श्रद्धान में कमी है। जब मान्यता बन गई और ज्ञान हो गया, अब आचरण क्यों नहीं? होगा ही होगा। पंडित जी, स्वसंवेदन कब होता है? जब आत्मा में लीन हुआ जाता है, समस्त विकल्पों को छोड़ दिया जाता है, तब स्वसंवेदन होता है। लिखा है उन्होंने, सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, सारे विकल्प जालों को दूर करके। ये विकल्प जाल कैसे हैं? संसार कांतार निपात हेतुम, संसार रूपी जंगल में पतन के कारण हैं। विविक्तुमात्मान अवेक्ष्यमाणो, इन सब से दूर होकर के अपनी आत्मा को देखो। निलीय से त्वम परमात्म तत्वे, अपने शुद्ध आत्म तत्व में लीन हो जाओ। इसे कहते हैं स्वसंवेदन। आत्मा का चिंतन बराबर चलता है। या तो वो क्या करेगा, जिन वस्तुओं से राग द्वेष है उनको चिंतन में लाएगा, और अगर किसी वस्तु से राग द्वेष नहीं है, सब वस्तुओं से परे हो गया है, दूर हो गया है, तब क्या करेगा? अपनी आत्मा का चिंतन करेगा। तो स्वसंवेदन क्या है? समस्त विकल्प जालों को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन होने का नाम स्वसंवेदन है। इसमें अपनी आत्मा में वह साधु लीन हो जाता है। पंडित जी, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या होता है? अपने हित की कोई बात जानकर, सुनकर और उस पर विश्वास करके
जो अपने हित की बात में जुट जाता है। ये मेरे हित की बात है, मैं इसको अभी तुरंत करता हूँ, ऐसे जो जुट जाता है वो ज्ञानी है। और जो हित की बात सुने, अपने फायदे की बात सुने, फिर भी उस ओर न लगे, वो अज्ञानी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो अंतर है। ज्ञानी तो सुनता है, समझता है और चल पड़ता है। अज्ञानी कितना ही सुनाओ, कितना ही समझाओ, उस पर असर नहीं पड़ता, वो तो अपने पुराने ढर्रे पर चलता ही रहता है। आज तक तो हम अज्ञानी बने रहे। आचार्यों ने, गुरुओं ने, जिनवाणी माँ ने बहुत बार हमसे कहा, राग द्वेष आदि परिणामों को छोड़ो, ये तुम्हारे स्वभाव नहीं, लेकिन हम ऐसे अंधे बने रहे, हमने उनको नहीं छोड़ा। आज आचार्य कुंद महाराज हमको ज्ञान दीप जलाकर दिखा रहे हैं कि ये तेरे भाव नहीं है, इनको छोड़। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो संसार में तेरी भटकन निरंतर होती रहेगी। अगर ज्ञानी बनना है तो राग द्वेष आदि परिणामों को छोड़ना है। अज्ञानी बने रहना है तो जैसे अनंत काल गुजरा ऐसे और गुजारना है। पद्यानुवाद देखिए। मिथ्यात्व रागमय भाव विभाव सारे, यो जान ज्ञान इनको जड़ से निकारे। हो प्रत्यख्यान फलत निज ज्ञान प्यारा, मेरा उसे नमन हो सत कोटि बारा। ज्ञानी यह परभाव है, ये समझकर मानकर कैसे छोड़ता है। आचार्य स्वयं एक उदाहरण दे रहे हैं गाथा नंबर 40 में। जह राम को भी पूरी सो, जय राम को विपुर सो, परदव मिणंति जानी तुम चयदी। परदव मिणंति जानी तुम चयदी। तह सवे पर भावी, तह सवे पर भावी। णादूण विमुंच देणाणी। नादूण विमुंच देणाणी। बोलिए। जय राम को विपुरी सो, परदव मिणंति जानी तुम चयदी। तह सवे पर भावी, णादूण विमुंच देणाणी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। जह माने जैसे, नाम माने कोई नाम वाला, को भी पुरुष हो कोई पुरुष, किसी भी नाम वाला कोई व्यक्ति। परदव मिणमति जानिदुम चयदी। परदव मिणमति यह परद्रव्य है ऐसा, जानिदुम जानकर, चयदी छोड़ देता है। हमें और आपको भी मालूम पड़ जाए ये वस्तु मेरी नहीं है, उसको हम तुरंत छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? छोड़ देते हैं। उसी तरह कोई भी पुरुष जैसे यह वस्तु अन्य की है यह जानकर उसे छोड़ देता है, तह माने वैसे ही सव्य पर भावे सभी परद्रव्यों के भावों को णादूण जानकर राणी विमुंचदे ज्ञानी छोड़ देता है। ये परिणाम मेरे स्वभाव नहीं हैं, अन्य के कारण हुए हैं, इसलिए अन्य के परिणाम हैं। ये उपाधि भाव हैं, औपाधिक भाव हैं, छोड़ दो, और उनको छोड़ देता है। उसी तरह ज्ञानी जैसे ज्ञानी छोड़ता है, हमको भी छोड़ने हैं, हमें ज्ञानी बनना है। ये राग द्वेष आदि परिणाम मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं। राग द्वेष आदि परिणाम कर्म के उदय के कारण उत्पन्न हुए विभाव हैं। ये कर्म के कारण हुए हैं, कर्म के हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। छोड़ देता है।
फिर देखें, जहणाम को भी पुरुषो, जैसे नाम वाला कोई पुरुष, परदव मिणमति, यह परद्रव्य है ऐसा जानकर जाणदुम चैदी छोड़ देता है। तह माने उसी प्रकार सव्वे परभावे, समस्त परभावों को रादूण जानकर ज्ञानी छोड़ देता है। अर्थ देखें, जैसे कोई नाम वाला पुरुष यह परद्रव्य हैं ऐसा जानकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी भी सभी परद्रव्यों के भावों को जानकर उनको छोड़ देता है। पंडित जी, इसको एक उदाहरण देकर समझा दीजिए। आप सभी छात्र लोग क्लास ख़त्म हुई तो अपने रूम में जाने लगे। आपने क्या किया, पुस्तक उठाई और ली और चल दिए। कमरे में आप गए, आपने किताब उठा के रख दी। वो किताब आपकी नहीं थी, दूसरे की थी। वो दूसरा छात्र आके आपसे बोला, भैया वो जो आप किताब ले आए वो मेरी है। नहीं नहीं मेरी है। भैया मेरी है, मेरा नाम लिखा है। आपने किताब उठाई, खोल के देखा, उस छात्र का नाम लिखा है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे, तुरंत वो पुस्तक उसको दे देंगे, भैया वेरी सॉरी आप ले जाओ। वो पुस्तक ले जाएगा। आपने क्या किया, ये पुस्तक मेरी नहीं अन्य की है, यह जानकर वो पुस्तक फौरन उसको दे दी। इसी तरह ज्ञानी जब ज्ञान में ये जान लेता है ये परिणाम मेरी स्वभाव नहीं, कर्म के उदय से होने वाले परिणाम हैं, ये तो कर्म के हैं। जैसे ही उसकी जानकारी होती है उन सब विभाव परिणामों को वो छोड़ देता है। पंडित जी, परभावों को छोड़ने से क्या होता है? आत्मा की मलिनता का एक ही तो कारण है, कर्म का बंद होना। कर्म बंद किन कारणों से होता है? मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतुवः, इनके कारण होता है। तो मिथ्या दर्शन हो, अविरति रूप परिणाम हो, प्रमाद हो, कषाय हो, योग हो, इनमें मेरा कोई भी स्वभाव नहीं। जब मैं इन विभाव भावों को, इन गलत परिणामों को मैं अपने से अलग कर दूं, हटा दूं, इस रूप परिणाम न करूं, तब क्या होगा? बंध रुक जाएगा। बंध रुकेगा तो क्या होगा? संवर होगा और फिर निर्जरा होगी और मोक्ष हो जाएगा। संसार के कारण तो ये परिणाम ही हैं। जब मैंने जान लिया ये परिणाम दुखदायी हैं, मेरा अनर्थ करने वाले हैं, मुझे संसार में रोके रखने वाले हैं, फिर मैं उनको क्यों करूं? उन्हें अपना क्यों मानूं? उन्हें अपने से दूर क्यों ना कर दूं? जब जान लेता है तब दूर कर देता है। लाभ क्या होता है? संसार के बंधन का ढीला होना शुरू हो जाता है। प्रारंभ हो गया, अब तो कुछ भवों में, इसी भव में या कुछ भवों में संसार बंधन समाप्त हो जाएगा और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमें और आपको भी क्या करना है? हमें और आपको भी सोचना है मेरे हितकारी परिणाम कौन से हैं, अहितकारी परिणाम कौन से हैं। हम अभी श्रावक दशा में हैं। हम अभी श्रावक दशा में हैं। घर गृहस्थी में रह के व्यापार गृहस्थी का पालन करते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय करते हैं। हम सोचें इनमें कौन सा भाव मेरा कल्याणकारी है, कौन सा अकल्याणकारी। हमको मालूम पड़ा व्यापार आदि में ज़्यादा उलझना अच्छा नहीं, तो एक उम्र तक तो उलझें, उसके बाद उसको छोड़ दें। और आत्मकल्याण के जो परिणाम हैं, पूजा पाठ, दान, स्वाध्याय, संयम, गुरु सेवा आदि, उनमें निरंतर अपने को बढ़ाते जाएं। ऐसा अगर करेंगे एक दिन वो आएगा जब हम छूट के सारे राग द्वेष आदि फंद से हम एकदम मुनि बनेंगे, निर्विकल्प अवस्था बनाएंगे और इन सबको विभाव परिणामों को छोड़कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। पंडित जी, घर गृहस्थी में रहकर राग द्वेष को कैसे छोड़ें? जिनको बचपन में
या 18-20 साल की उम्र में ही समझ आ जाती है, वो तो गृहस्थी के चक्कर में पड़ते ही नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी बने रहते हैं, कल्याण का मार्ग पकड़ लेते हैं। लेकिन हम और आप में से जो घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गए हैं, वे क्या करें? वे ये करें, घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आत्म कल्याण के कार्यों को नहीं छोड़ें। आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, हमें 3 पुरुषार्थ करने योग्य हैं वर्तमान में, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष पुरुषार्थ तो संभव नहीं पंचम काल में। हम क्या करें? हम अपने 24 घंटों को 3 हिस्से में बांट लें। ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बात है। हम अपने 24 घंटों को 3 हिस्से में बांट लें। 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ, 8 घंटे काम पुरुषार्थ। अगर ऐसा आप करते हैं, बिल्कुल हिसाब से बांटते हैं, समझिए आपका कल्याण निश्चित है, बिल्कुल होगा। अगर आप 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ में लगाएंगे तो अर्थ और काम पुरुषार्थ में भी आप जो विभाव भाव हैं, राग द्वेष आदि, हिंसा, झूठ आदि, इनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। बस आप ऊपर उठने लगे और इस भाव में नहीं तो शीघ्र ही कुछ भाव में आपका कल्याण बन जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी उलझे नहीं, सुलझने के लिए नित्य सोचें। अगर ऐसा करते हैं तो आप सही रास्ते पे हैं। पद्यानुवाद 40 नंबर का। मेरी न वस्तु यह है जब जान लेता, जैसा कि सज्जन उसे झट त्याग देता। रागादि भाव पर है पर से न नाता, ऐसा पिछान मुनि भी उनको हटाता। यहाँ पिछान माने पहचान, जानकर, ऐसा जानकर मुनि भी उनको हटा देता है। जय जिनेन्द्र।